प्रयागराज महाकुंभ से चर्चा में आई हर्षा रिछारिया गुरुवार को मथुरा के वृंदावन पहुंची। यहां पहुंचकर उन्होंने वृंदावन से संबल तक सनातनी युवा जोड़ो पदयात्रा निकालने का ऐलान कर दिया। स्थानीय श्री राम आश्रम पर पहुंची हर्षा रिछारिया ने कहा कि उन्हें लगता है कि समाज में जागरूकता के लिए अभी बहुत सारे धार्मिक आयोजन की जरूरत है। भोपाल की रहने वाली एंकर, मॉडल और इंस्टाग्राम पर धार्मिक और आध्यात्मिक कंटेंट शेयर करने वाली हर्षा रिछारिया प्रयागराज महाकुंभ के बाद अलग रूप में नजर आ रही हैं। शरीर पर भगवा कपड़े और बड़ी बड़ी जटा रख साधु जैसा नजर आ रही हैं। हर्षा रिछारिया ने गुरुवार को वृंदावन में कहा कि वह 14 अप्रैल से 21 अप्रैल तक पदयात्रा करने जा रही हैं। इस यात्रा के जरिए वह सनातनी युवाओं को जोड़ेंगी। हर्षा रिछारिया ने बताया कि 14 अप्रैल को वृंदावन के श्री राम मंदिर से पदयात्रा शुरू होगी। 185 किलोमीटर की यह पदयात्रा अलीगढ़ होकर संबल के लिए जाएगी। एक हफ्ते तक चलने वाली इस पदयात्रा की जरूरत पर उन्होंने कहा कि लगता है अभी समाज को जागरूक करने के लिए धार्मिक आयोजन की जरूरत है। बहुत युवा जागरूक हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस धर्म में साधु संत हम जैसे युवाओं को निर्देश देते हैं, लेकिन फिर भी कुछ आयोजन की जरूरत रहती है जिससे हम सनातनी भाई बहनों को जोड़ते हुए आगे बढ़े। संबल तक पदयात्रा क्यों? इस सवाल पर हर्षा रिछारिया ने कहा कि उनको नहीं लगता कि ये कोई बड़ा मुद्दा है। उनको लगता है कि जिस दिशा में जाना चाहिए, जहां जागरूकता लानी चाहिए, अगर हम वृंदावन से लेकर संबल में समाप्त करते हैं तो ये बहुत सही रहेगा। मीडिया से बातचीत करते हुए हर्षा रिछारिया ने कहा कि वह चाहती है जितना सनातन समाज है सब इसका हिस्सा बने, पूरे देश से लोग जुड़े, खुशी होगी। संभावना है कि इस यात्रा की शुरुआत 200 लोगों के साथ करेंगे। इसके बाद ये यात्रा क्या रुख लेगी ये आने वाला समय बताएगा। महाकुंभ में ट्रोल हुई हर्षा रिछारिया ने कहा कि अभी भी लोग हैं जो कुछ पसंद कर रहे हैं, कुछ नहीं। समाज में हर तरीके के लोग होते हैं, जरूरत नहीं कि आपका हर इंसान समर्थन करे। ये कलयुग है, बहुत से लोग भगवान भी करार देते हैं, हम तो केवल इंसान हैं। मैंने इस बारे में हर जगह के बारे में बहुत सोचा, बहुत ज़्यादा सोचा। मुझे लगता है मैं 1.5 महीने से इस बारे में पूरा डिसीजन ले रही थी, पूरा प्लानिंग कर रही थी कहाँ से कौन सी यात्रा सही रहेगी। एट लास्ट मुझे लगा कि हम भगवान श्री हरि की तरफ कदम बढ़ाते हैं और ठाकुर जी की एक नगरी जो है वो अष्ट अवतार, जैसे कि मैंने बोला कि अष्ट अवतार की जो नगरी है वहाँ से शुरू करके हम 10वें अवतार जो होने वाले हैं कलयुग में उनकी तरफ वहां पे जाके इसको समापन करते हैं यात्रा का। कितने लोग यात्रा के माध्यम से किस तरह का संदेश युवाओं में? यात्रा के माध्यम से पहली चीज मैं बहुत शांतिपूर्ण यात्रा निकालना चाहती हूँ। दूसरी चीज, इस यात्रा का जो उद्देश्य है वो यही है, ज्यादा से ज्यादा जो हमारे सनातनी युवा हैं उनको जागरूक करना, जो नशे के आदी हो रहे हैं, जो गलत दिशा में जा रहे हैं, उन सबको सही दिशा में अपने परिवार से जोड़ना। आजकल बच्चे ऐसा नहीं कि सिर्फ धर्म से विमुख हो रहे हैं, आजकल बच्चे अपने माता पिता से भी विमुख हो रहे हैं। यूं ही नहीं, वृद्धाश्रम में इतनी भीड़ लगती जा रही है, तो हमें उन्हें उनके परिवार से जोड़ना। मुझे लगता है कि एक बार बच्चे अगर अपने परिवार से जुड़ जाते हैं ना तो वो धर्म से अपने आप जुड़ जाएंगे।